राजपाल यादव, ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना। लेकिन आज बात उनकी कॉमेडी की नहीं होगी। आज हम उस कहानी को जानेंगे जिसने इस कॉमेडी किंग को सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कॉमेडी किंग जेल कैसे पहुंच गया। मतलब हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा कॉमेडियन और जेल, आखिर हुआ क्या था। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। बात सिर्फ एक फिल्म की है। जी हां, सिर्फ एक फिल्म। सोचिए, एक फिल्म बनाने का सपना किसी पर इतना भारी पड़ सकता है कि उसकी कीमत 3 महीने जेल में रह के चुकानी पड़े। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, पर ये राजपाल यादव की असल जिंदगी की कहानी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 25 साल से भी लंबा करियर, 150 से ज्यादा फिल्में, और इन सबके सामने सिर्फ एक गलत फैसला। कभी कभी ना शोहरत की बुलंदियों से एकदम जमीन पर आने के लिए बस एक ही गलत कदम काफी होता है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। भाई, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सपने से, एक एक्टर का डायरेक्टर बनने का सपना। बात है साल 2010 के आसपास की। उस वक्त राजपाल यादव अपने करियर के पीक पर थे, एकदम टॉप पर। उन्हें कॉमेडी किंग का खिताब मिल चुका था। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, मतलब बॉलीवुड का ऐसा कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो। उनकी कॉमिक टाइमिंग का तो हर कोई लोहा मानता था। और बस कामयाबी की इसी बुलंदी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने सोचा कि अब एक्टिंग से एक कदम आगे बढ़ा जाए और अपनी खुद की एक फिल्म डायरेक्ट की जाए। एक ऐसी फिल्म जो उनकी अपनी हो, उनकी अपनी पहचान बने, उनका अपना एक मास्टरपीस। लेकिन देखिए, फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब आप खुद ही प्रोड्यूसर हों और खुद ही डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है, और राजपाल यादव ने ये जुआ खेला और दांव पर लगाए पूरे 5 करोड़ रुपए। इसके लिए उन्होंने कंपनी से 5 करोड़ का लोन उठाया। अब उस जमाने के हिसाब से 5 करोड़ रुपए एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इससे पता चलता है कि वो अपने सपने को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे। लेकिन ये लोन एक शर्त के साथ आया, और शर्त ये थी कि उन्हें ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलाकर टोटल 8 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। बस यहीं से प्रेशर बनना शुरू हो गया था। तो इस बड़े सपने का, इस बड़े दांव का नाम रखा गया अता पता लापता। क्या नाम है! और शायद किसे पता था कि ये नाम आगे चलकर उनकी अपनी ही कहानी पर एकदम फिट बैठ जाएगा। अब इस फिल्म की सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसके कलाकारों की गिनती 2, 4, 10, 20 नहीं, पूरे के पूरे 170 कलाकार। मतलब आप सोच सकते हैं कि राजपाल यादव का विजन कितना बड़ा था। और ये सिर्फ गिनती के लिए नहीं थे। फिल्म में इंडस्ट्री के कुछ सबसे दिग्गज, सबसे बेहतरीन कलाकार शामिल थे। असरानी, स्वर्गीय ओमपुरी जी, आशुतोष राणा, मनोज जोशी, विजय राज, मतलब एक से बढ़कर एक मंझे हुए एक्टर उनकी फिल्म का हिस्सा थे। यहां तक कि गाने सुखविंदर सिंह ने गाए थे और म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया था। तो इतनी मेहनत, इतना बड़ा सपना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, सब कुछ तो था। लेकिन इसके बाद कहानी ने जो यू टर्न लिया ना, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये थी अर्श से सीधा फर्श पर आने की कहानी। सच्चाई बहुत सीधी और कड़वी थी। फिल्म नहीं चली। बॉक्स ऑफिस पर अता पता लापता बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच ही नहीं पाई। अब फिल्म फ्लॉप हुई तो इसका सीधा असर लोन चुकाने पर पड़ा। जब राजपाल यादव पैसे वापस नहीं कर पाए तो जिस कंपनी से लोन लिया था उसने उन पर केस ठोक दिया, और बस यहीं से उनकी वो कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो आखिर में उन्हें जेल के दरवाजे तक ले गई। जरा सोचकर देखिए इस कॉन्ट्रास्ट को। एक तरफ 25 साल का करियर, 150 से ज्यादा फिल्में और कॉमेडी किंग का ताज, और दूसरी तरफ सिर्फ एक फिल्म, 8 करोड़ का भारी भरकम कर्ज और जेल। ये दिखाता है कि कैसे खूबसूरत सपना एक भयानक बुरे सपने में बदल सकता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के गलत फैसले या एक फिल्म के फ्लॉप हो जाने की है, या फिर इसके पीछे बॉलीवुड की दुनिया के कुछ अनकहे नियम, कुछ और भी खेल चल रहे थे? जानकार एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो बड़े बड़े नाम जिनके साथ राजपाल यादव ने काम किया था, अगर वो थोड़ा सा भी सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते तो शायद राजपाल यादव आज जेल के बाहर होते। ये वाकई इंडस्ट्री के रवैये पर एक बहुत तीखा कमेंट है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज भी बॉलीवुड में ये इनसाइडर बनाम आउटसाइडर वाला खेल चलता है? क्या इंडस्ट्री मुश्किल वक्त में सिर्फ अपनों का ही साथ देती है और जो बाहर से आए हैं उन्हें अकेला लड़ने के लिए छोड़ देती है? और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल,
क्या राजपाल यादव को सजा सिर्फ एक कर्ज ना चुका पाने की मिली, या फिर उन्हें एक आउटसाइडर होने की कीमत भी चुकानी पड़ी? अब इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है।